लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। जो व्यक्ति इस पद की दावेदारी तक भी पहुंचता है, मुझे लगता है वो भी काबिले तारीफ है। और ऐसे दावेदारों को लेकर किसी भी तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं। तो अपनी मम्मी से पूछना चाहिए कि किन परिस्थिति में उनकी मम्मी और किस समय वह पहुंची। उस समय तो इनको उस समय बोलना चाहिए कि हमको कैसा नारी चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं। उनकी मम्मी से तो फार बेटर अच्छा है। आदरणीय राबड़ी जी हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं भैया। उन्होंने भी मुख्यमंत्री के तौर पर, आप उनके कार्यों को सही गलत पर आप जरूर आंक सकते हैं, पर इस तरीके से दो महिलाओं की तुलना करना ये उचित नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच बिहार में राष्ट्रपति के कैंडिडेट को लेकर लगातार बयानबाजी जो है वो जारी है। सबसे पहले तेजस्वी ने कहा कि उन्हें मूर्ति नहीं चाहिए, बोलने वाला राष्ट्रपति चाहिए। उसके बाद एनडीए के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, टूट पड़े हैं तेजस्वी पर। इस बीच चिराग पासवान ने भी इस बयान पर काउंटर करते हुए कहा कि इस तरीके का बयान जो है वो देना कहीं से उचित नहीं है। इसके अलावा भी राबड़ी देवी पर आज बिहार विधानसभा के प्रोटोकॉल में मंत्री प्रमोद कुमार ने टिप्पणी की। इस पर भी काउंटर करते हुए चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। देखिए, मां महिम देश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब देश की पहचान होती है तो मां महिम का पद दलगत राजनीति से उठकर देखे जाने की ज़रूरत है। ऐसे में इस पद पर जो व्यक्ति इस पद को सुशोभित करता है, सिर्फ उसी के लिए ही नहीं, जो व्यक्ति इस पद की दावेदारी तक भी पहुंचता है, मुझे लगता है वो भी काबिले तारीफ है। और ऐसे दावेदारों को लेकर किसी भी तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। सवाल है कि बिहार के मंत्री हैं प्रमोद कुमार, उन्होंने तुलना की है राबड़ी देवी और द्रौपदी मुर्मू से। उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी से काफ़ी अच्छी महिला है द्रौपदी। गलत है इस तरीके की भाई तुलना करने का क्या उद्देश्य है, क्यों? आदरणीय राबड़ी जी हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं भैया। उन्होंने भी मुख्यमंत्री के तौर पर, आप उनके कार्यों को सही गलत पर आप जरूर आंक सकते हैं, पर इस तरीके से दो महिलाओं की तुलना करना ये उचित नहीं। एक सवाल खड़ा हो गया है कि शामिल हुए हैं क्या बीजेपी के साथ सब कुछ पहले अरे भाई, चर्चा चल रही है। कल वहाँ पे भी बैठक के बाद भी मैंने इस बात को बोला कि मेरा समर्थन, मेरा उस बैठक में जाना सिर्फ और सिर्फ उस उद्देश्य को समर्थन देना था, राष्ट्रपति पद के लिए जिस तरीके से एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी हमेशा से ही ये लक्ष्य रहा कि ये समाज जो हाशिए पर है, किस तरीके से इसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। तो ऐसे में जब एनडीए की तरफ से एक ऐसा नाम सामने आया, एक आदिवासी महिला जो अपनी काबिलियत पर, जिनमें इतना सामर्थ्य था कि समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने के बावजूद देश के सबसे सर्वोच्च पद की दावेदारी तक वो पहुंची है, तो उनको समर्थन देने के लिए मैं वहां पर गया था। हाँ, एनडीए की बैठक थी, मुझे निमंत्रण आया था, पर इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि अगर ये नाम विपक्ष की तरफ से भी आता तो मेरा समर्थन विपक्ष के उम्मीदवार के लिए जाता, अगर ये नाम उधर से आता। यादव कहते हैं वो मूर्ति है, उन्हें